हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज से हम कुछ डिफरेंट टाइप की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो डील करती है साइबर क्राइम से रिलेटेड। हमको पता है कि आज का जो ज़माना चल रहा है इसमें जो साइबर क्राइम्स है पीपल्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके अपना के ये ऑफेंसेस किए जा रहे हैं। किस तरीके से हम इस ऑफेंस से बच सकते हैं, मतलब हम विक्टिम होने से बच सकते हैं, हम पीड़ित होने से बच सकते हैं, वो अवेयरनेस सीरीज हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं पर्सन के अगेंस्ट में, जो कंप्यूटर रिलेटेड है, मोबाइल रिलेटेड जो ऑफेंस है, वो हम किस तरीके से उस ऑफेंसेस से बच सकते हैं। आज से हम एक पर्टिकुलर सीरीज, अवेयरनेस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक आइडेंटिटी थेफ्ट नाम का एक साइबर क्राइम है कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी, मतलब उसकी शनाख्त, उसकी ओळख को क्या करने का, चुरा कर अलग तरीके से यूज करना, ये कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम बच सकते हैं, वो भी आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक स्टोरी से हम शुरू करते हैं कि एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट में क्या होता है। देखिए स्टोरी है हैकिंग और गेनिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट। तो होता क्या है पता है क्या, कि हम तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट्स, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से गलती करते हैं कि जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है और हम कहीं ना कहीं उसके विक्टिम होते हैं और बाद में हमको पछताना पड़ता है। तो हैकिंग और गेनिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट, तो किस तरीके से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकते हैं, हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो सकता है, हम ये स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी है, देखिए यहां पर ये सीमा नाम की एक लड़की है। देखिए वो क्या करती है, एक साइबर कैफे पे विजिट करती है। काय के लिए, क्योंकि एक ऑफिशियल उसका काम होता है, वो प्रिंट आउट लेने के लिए एक साइबर कैफे पे वो जाती है कि उसका वर्क से रिलेटेड कुछ प्रिंट आउट लेना होता है। तो वो साइबर कैफे पर जाकर वहां पर अपना ईमेल इंटर करती है, ईमेल को लॉगिन करती है और लॉगिन करने के बाद क्या करती है, वो प्रिंट आउट लेती है। ठीक है, तो यहां पर सोशल मीडिया, और जब तक वो लॉगिन होती है, प्रिंट आउट आ रहे हैं, जब तक वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी लॉगिन होती है और लॉगिन करके सोशल मीडिया अकाउंट को भी वो चेक करती है। तो देखिए प्रिंट लेने के लिए गई थी सीमा एक साइबर कैफे पर, उसने प्रिंट लिया, अपना लॉगिन किया जीमेल प्लस सोशल मीडिया अकाउंट को उसने एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद उसने क्या किया कि उसने जैसा ही प्रिंट आ गए उसने प्रिंट लिया और अपने अकाउंट को लॉग आउट किए बिना वो साइबर कैफे से वो चली गई। मतलब क्या होता है कि हमने लॉग इन किया तो लॉग आउट भी करना होता है, लेकिन उसने लॉग आउट किया नहीं, लॉग आउट करना वो भूल गई और वो वहां से चली गई। अब उसके बाद ये हुआ कि 2 घंटे के बाद सीमा रिसीव्स अ नोटिफिकेशन, उसको एक मैसेज आता है that the password of her social media account has been reset, कि उसको एक मैसेज आया कि तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड रीसेट हो चुका है। she tries to check her social media account from mobile but he unable to access it now। तो उसने अपने मोबाइल से अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने की कोशिश की, वो भी वो एक्सेस नहीं कर पा रही थी। हुआ क्या, क्योंकि उसने लॉगिन रखा था साइबर कैफे पर, तो उसकी वजह से उसके अकाउंट को लॉगिन ऑलरेडी था, उसके अकाउंट के पासवर्ड चेंज कर दिए गए और उसका एक्सेस किसी और ने ले लिया। समझ रहे हो, तो ये उसने गलती की थी, उस गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अब यहां पर देखिए सीमा गेट्स अ कॉल फ्रॉम हर बॉस स्टेटिंग दैट द कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वेयर लीक्ड ऑन द इंटरनेट बाय हर। अब उसके बॉस का कॉल आया सीमा को कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे कुछ अपने ऑफिस के, वो तुमने इंटरनेट पर अपलोड कर दिए, लीक हो गए इंटरनेट पर। वो हुआ यूं कि जीमेल पर इसके वो जो डॉक्यूमेंट थे, वो जीमेल का एक्सेस किसी और ने ले लिया और एक्सेस लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर उसने अपलोड कर दिया, मतलब वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया ऑटोमेटिकली। She again receives a call from her friend
saying that her social media pages shows obscene images and videos। उसके एक दोस्त का भी फोन उसे आता है और उसको ये कहते हैं कि तेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो सोशल मीडिया अकाउंट पर न्यूड इमेजेस है, नेकेड इमेजेस है, नंगी फोटोज या वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। ये उसको उसके फ्रेंड का कॉल आता है। मतलब जीमेल अकाउंट हैक हो गया और जीमेल अकाउंट हैक होने के बाद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सामने वाले ने अपलोड कर दिया। दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट का उसने पासवर्ड चेंज करके उस पर न्यूड फोटो, नंगी फोटोज वगैरह अपलोड कर दिया। ये उसको फोन आता है। मतलब ये उसकी गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अब वो क्या होता है, सीमा लॉस हर जॉब ड्यू टू लीकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। सीमा की जॉब चली गई क्योंकि उसने इंटरनेट पर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक किया, ऐसा उस पर इल्जाम था। हालांकि उसने नहीं किया था, उसकी एक गलती की वजह से उसकी जॉब चली गई। मोरओवर शी इज अशेम्ड दैट हर फोटोकॉपीड ऑब्सीन इमेजेस आर पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। अब बात ध्यान में देखिए, हम फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल फोटोज हम शेयर करते हैं, लेकिन आज जो इंटरनेट का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे फोटो को मॉर्फ करके किसी भी तरीके से अपलोड किया जाता है। तो उसी के फोटो को ऑब्सीन बनाकर, न्यूड बनाकर उसकी फोटो भी अपलोड कर दी गई, उसका भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। शी रिग्रेट दैट शी डिड नॉट लॉग आउट ऑफ हर सोशल मीडिया अकाउंट। अब उसको पछतावा होने लगा कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट नहीं किया था, बट वो विक्टिम बन चुकी थी इस सारी चीजों की। अब क्या हुआ, सीमा डिसाइडेड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस स्टेशन। सीमा पुलिस ऑफिसर के पास गई, वो साइबर सेल गई वो रिपोर्ट करने के लिए। द इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड अरेस्ट द कल्प्रिट। अब इंस्पेक्टर ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अक्यूज्ड अरेस्ट भी हो गया। लेकिन क्वेश्चन मेरा यही है कि अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, अक्यूज्ड को सजा भी हो जाएगी, लेकिन जो सीमा ने जो गलती की थी, अपने जीमेल अकाउंट को लॉग आउट नहीं किया था, उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट को उसने लॉग इन किया था, लॉग आउट करना भूल गई थी, जिसके वजह से उसको बहुत बेशर्मी का सामना करना पड़ा। उसके नंगी फोटोज क्या कर इस पर अपलोड कर दी गई, मॉर्फ करके। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो बात ध्यान में रखिए कि ये सारी चीजें हम लोगों के साथ भी हो सकती है। तो जब कभी भी हम सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह कहीं और जाकर साइबर कैफे में हम अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना जरूरी है। वही हम कि अगर इस इंसिडेंट से हमको बचना है, इस तरीके से हमको बचना है, तो उसके लिए क्विक टिप्स है कुछ टिप्स हम यूज करके ये सारे चीजों से हम बच सकते हैं। देखिए, पहली टिप ये है कि डू नॉट क्लोज द ब्राउजर विंडोज विदाउट लॉगिंग आउट ऑफ द अकाउंट। जब कभी भी हम कहीं पर ब्राउज कर रहे हैं, इंटरनेट कैफे पे गए हैं, वहां पर हमने हमारा लॉग इन किया, तो वो ब्राउजर को हमने क्लोज नहीं करना है। कब तक? जब तक हम हमारे अकाउंट से लॉग आउट ना हो जाए। तो कभी भी ध्यान में रखिए कि लॉग इन करते हो तो आपको लॉग आउट होना जरूरी है। अगर लॉग इन ही रहेगा तो कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। दूसरा, यूज टू स्टेप वेरिफिकेशन सच एज वन टाइम पासवर्ड व्हाइल यूजिंग समवन्स एल्स कंप्यूटर। अब बात ध्यान में रखिए, जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट है अपने या जीमेल अकाउंट है, उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन हम लगा सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट रहने दो या जीमेल रहने दो, अगर हम उसके सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाकर हम उसके सिक्योरिटी पे जाते हैं, सिक्योरिटी पे जाने के बाद एक टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है, वो टू स्टेप वेरिफिकेशन को हम क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब कभी भी हम कहीं पर भी जाकर अपने अकाउंट को हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे मोबाइल पर एक पासवर्ड आएगा या एक मैसेज आएगा। जब तक हम उस मैसेज को क्लिक नहीं करेंगे, लॉगिन नहीं होगा। मतलब इस तरीके से हम हमारे अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपके अकाउंट को कहीं पर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसका मैसेज आप पर आएगा, और जब तक आप पासवर्ड शेयर नहीं करोगे या जब तक आप ओके नहीं करोगे, वो लॉगिन नहीं होगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन हम हमारे अकाउंट पर लगाकर इस फ्रॉड से बच सकते हैं। उसके बाद एक और टिप है, डू नॉट सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द वेब ब्राउजर। कभी भी वेब ब्राउजर में अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेव नहीं करना है। हम जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद एक पॉपअप आता है सामने और उस पर बोलता है कि सेव पासवर्ड। अगर हम उस पासवर्ड को सेव कर देते हैं तो दोबारा वो पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। जब कभी भी हम जीमेल पे जाएंगे, डायरेक्ट हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। बट इट इज वेरी रिस्की, ये रिस्की है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई भी हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड ब्राउजर में कभी भी सेव कर नहीं रखना है। नेक्स्ट है कि रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू गेट अलर्ट्स इन द इवेंट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो हमारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पर हमारे मोबाइल को रजिस्टर्ड करके रखना जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी ऐसी कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हमारे अकाउंट पर, अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर हो रहा होगा, तो हमको तुरंत उसका मैसेज आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, जिसके चलते हम उससे बच सकते हैं। ये भी एक टिप है।
और लास्ट है कि परमानेंटली डिलीट ऑल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोडेड ऑन कंप्यूटर इन साइबर कैफे। जब कभी भी हम साइबर कैफे पे जाते हैं तो हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट को हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट लेने के बाद हम वहां से वैसे ही निकल जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट तो हमारा उस कंप्यूटर में सेव है। तो जब हम वहां से साइबर कैफे से निकलने वाले हैं उसके पहले हमने उस डॉक्यूमेंट को परमानेंटली डिलीट करना है। अगर हम सिर्फ डिलीट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को तो रिसाइकल बिन में जाएगा और रिसाइकल बिन में से फिर से उसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड पे Ctrl+Shift ये हमने, या सिर्फ शिफ्ट को हमने क्लिक करके रखे और फिर डिलीट किए तो वो जो डॉक्यूमेंट परमानेंटली डिलीट होता है। तो ये पर्टिकुलर टिप्स थी कि जिसको यूज कर हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो जो सीमा ने गलती की थी वो गलती हमको नहीं करना है। अगर हम भी ऐसी गलती करेंगे तो हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो यही था एक इंसिडेंस, एक स्टोरी को लेकर अवेयरनेस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों में इसका अवेयरनेस और भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच।